कि टेस्ला मैन्युफैक्चर करेगा 2 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तब से हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में ऑलमोस्ट एक रेस स्टार्ट हो गई है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी ये किस कंट्री में होगी और ये जो जॉब्स यहाँ पे प्रोड्यूस की जाएंगी ये कौन सा कंट्री अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब हाल ही में आप अगर देखें तो नितिन गडकरी जी ने ये स्टेटमेंट दी, इन्होंने ये कहा कि इंडिया तैयार है कि हम इतने इंसेंटिव देंगे टेस्ला को कि इनको एक्चुअली कार को प्रोड्यूस करना, कार को मैन्युफैक्चर करना इंडिया में सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू चाइना। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इनकी स्टेटमेंट का आर्टिकल है। और इससे पहले आप अगर देखो तो जुलाई 2020 में नितिन गडकरी जी ये भी कह चुके हैं कि इंडिया को ना चाइना की जरूरत है ना चाइना की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हम अपने आप ही ग्रो कर लेंगे। तो ये क्लियर चैलेंज है चाइना की हेजेमनी पर। इंडिया ओपनली यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग आज के समय टेस्ला कर रहा है चाइना में, हम आने वाले सालों में इसको लेके आएंगे इन इंडिया और ये टेस्ला के लिए भी फायदेमंद होगा। अब ऑब्वियस ही बात है जब ऐसी स्टेटमेंट आती है हमारे मिनिस्टर से तो चाइना का जो इनका स्टेट मीडिया है ग्लोबल टाइम्स वो भी इस पे लिखेगा। तो फाइनली ग्लोबल टाइम्स ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पे इन्होंने ये कहा कि अगर इंडिया ऑफर करता है टेस्ला को चीपर कॉस्ट तो ये टेस्ला के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा कि ये चाइना को छोड़कर ऑल टुगेदर शिफ्ट हो जाए इन इंडिया। और इस पूरे आर्टिकल को आप अगर देखोगे तो इन्होंने काफ़ी जगह आलोचना करी है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की और बताया है कि इंडिया को क्या करने की आवश्यकता है अगर इंडिया जेन्युइनली टेस्ला को अट्रैक्ट करना चाहता है और चाइना को कंपटीशन देना चाहता है इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। नाउ ये आर्टिकल पढ़ के दो टाइप का रिस्पॉन्स सामने आ सकता है। एक तो होता है इमेच्योर कंट्री का, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, सिंपल आंसर। दूसरा है कि जब आपसे कामयाब एक कंट्री आपकी आलोचना करे तो आप सुने कि वो क्या क्या रहा है। और एज ए मैच्योर कंट्री इंडिया को डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन को परस्यू करना चाहिए। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे जो कंपनीज हैं इनमें से दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कार्स का कौन है करंटली? ऑटोमोबाइल्स का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ये हैं। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के लाइव कोर्सेज। और ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और ये होगा आपका प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ अगर हम बात करें मोटर व्हीकल प्रोडक्शन की, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। जो भी बड़ी इकोनॉमीज है दुनिया में, चाइना, यूएस, जापान, जर्मनी, इनके यहाँ पे आप देखोगे कि व्हीकल प्रोडक्शन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब 2019 में अगर हम देखें तो ओवरऑल मोटर व्हीकल प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक थी नंबर 5, नंबर 1 पे था चाइना। और फर्क भी काफ़ी बड़ा है, इंडिया ने टोटल कार्स मैन्युफैक्चर करी थी 2019 में अराउंड 45 लाख। इसके कंपैरिजन में चाइना ने मैन्युफैक्चर करी 2 करोड़ 50 लाख के आसपास। यूएस ने भी मैक्सिमम जो प्रोड्यूस करी है कार्स वो थी 1 करोड़। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ना सिर्फ कार्स, एक्चुअली वेरियस एस्पेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा आगे है। इवन आप अगर यूएस और इंडिया को जोड़ दो उससे भी काफ़ी ज़्यादा है चाइना की व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। अब इस सब से चाइना को फ़ायदा क्या होता है? यहाँ पे आती हैं जॉब्स। यूएस इस चीज़ को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साल के कार्यकाल में पूरी कोशिश करी कि जो ये 2.5 करोड़ का आंकड़ा है इसको ये कम करें। कई जो अमेरिकन कंपनीज हैं, फोर्ड है, उसके अलावा टेस्ला है, कई और कंपनीज है, जनरल मोटर्स, ये लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करके वापस यूएस में लेकर आए। मगर उसमें वो ज़रा सक्सेसफुल हुए नहीं, कुछ हद तक सक्सेस मिली, मगर ओवरऑल आज भी आप अगर देखो तो कई अमेरिकन कंपनीज हैं जो चाइना में ही अपनी कार मैन्युफैक्चर कर रही हैं। और चाइना को भी ये पता है कि इस सेक्टर में अगर ये रहेंगे नंबर 1 तो इनकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी, इनके यहाँ जो लोग हैं इनको मिलेगी क्वालिटी हाई पेइंग जॉब्स, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। ओवरऑल चाइना की जो मार्केट है इसका साइज बढ़ेगा, चाइना की पावर बढ़ेगी। तो चाइना ने इसलिए पिछले 30 साल से मैं कहूँगा बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी व्हीकल प्रोडक्शन पे फोकस किया है। इंडिया को अगर हम देखें तो हमने भी यहाँ पे कुछ काम किया था। हमने 2006 में शुरू किया था ऑटोमोटिव मिशन प्लान, ये चला 2006 से लेकर 2016 तक। इसमें हमने काफ़ी तरक्की करी। इसमें हमने इंडिया में कई पॉलिसीज़ नई अपनाई, कई जगह जो कंपनीज हैं उनको ज़मीन दी, जो हमारे यहाँ वर्कफोर्स है उनको हमने स्किल दी, और फिर हमने देखा कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे नौकरी भी पाई। मगर चाइना से फिर भी हम काफ़ी पीछे रह गए। अब इंडिया ने फिर से बनाया है एक ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2026, जिसमें इंडिया का टारगेट ये है
कि 2026 तक इंडिया का जो टोटल रेवेन्यू आता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, ये बढ़ा के कर देना है $300 बिलियन। मतलब कि कई देशों की जो इकोनॉमी है उससे बड़ा तो हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर ही होगा। और इंडिया का टारगेट ये है कि जो हम एक्सपोर्ट्स करेंगे इसमें वो होने चाहिए अराउंड $80 बिलियन की। अगर ये हम कर पाते हैं तो इंडिया में लाखों जॉब्स आएंगी, इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। तो ये देखना होगा कि क्या हम इसको अचीव कर पाएंगे या नहीं। और फॉर द टाइम बीइंग आप अगर देखो तो जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं इन्होंने ऑलरेडी ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि डोंट जस्ट असेंबल इन इंडिया। इंडिया में बस असेंबल मत करो कि बाहर से पार्ट्स ले आए, चाइना सिंगापुर से वहां से पार्ट्स ले आए, इंडिया में असेंबल कर दिया। ये तो हो गया असेंबल इन इंडिया। इंडिया ये कह रहा है टेस्ला जैसी कंपनीज को कि अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो इन इंडिया पूरे पार्ट्स तो हम आपको और भी ज़्यादा कंसेशंस देंगे। कंसेशंस इस संदर्भ में हो गए फायदे। फायदे किस टाइप के? देखो, इंडिया आज के समय टेस्ला को मेन कंसेशन ये ऑफर कर रहा है कि आप अगर इंडिया में बहुत ही बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो हम आपको ज़मीन देंगे पोर्ट सिटीज़ के करीब। टेस्ला के लिए सबसे अट्रैक्टिव ये हो सकता है कि इंडिया के जो बंदरगाह हैं इसके पास में अगर टेस्ला को लैंड मिल जाए तो टेस्ला बहुत ही आराम से यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता है टू यूरोप, टू यूएस, इवन मैं कहूँगा चाइना, जापान को। क्योंकि इंडिया की मेन प्रॉब्लम अभी भी यही है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के मिडिल एरिया में ये इतना अच्छा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से सीधा मुंबई आप विद इन डेज यहाँ पे पहुँच जाओ। अगर मान लो आपको बहुत सारा माल ट्रांसफर करना है तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ट्रेन की जो फैसिलिटी है ये अभी भी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की है नहीं, टाइम काफ़ी लगता है। तो इंडिया ने अभी के लिए यही कहा है कि ठीक है, हम आपको पोर्ट्स के पास बहुत सारा लैंड देंगे और वहाँ पे आप कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और ये लैंड हम यहाँ पे देने को तैयार हैं काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पर। उसके अलावा कंसेशन के नाम पे हो सकता है कि भविष्य में टेस्ला को टैक्स में कुछ छूट मिले और जगह भी काफ़ी फ़ायदा मिले। तो इंडिया अपनी तरफ से रेडी है कि हम टेस्ला को फ़ायदा भी पहुँचा देंगे, बस एक बार वो बड़े स्केल पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना भी स्टार्ट कर दे। अब चाइना ने ये सब देखकर यहाँ पर ये कहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया आज के समय वही करने की कोशिश कर रहा है जो चाइना ने किया था 10 साल पहले। मगर इंडिया यहाँ पर ये बात भूल रहा है कि चाइना ने टेस्ला को अट्रैक्ट करने के लिए ना सिर्फ कंसेशंस दिए, ना सिर्फ सस्ते रेट पर ज़मीन दी नियर द पोर्ट्स, हमने ये भी इंश्योर किया कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी NEV मार्केट थी। NEV मार्केट मतलब न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि आज भी एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट है नहीं। कल को आपकी बड़ी जॉब लगती है, आप कोई कार खरीदने के लिए जाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम इलेक्ट्रिक कार पहली चीज नहीं आएगी आपके माइंड में। और ये इशू अभी भी इंडिया में काफी हद तक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उतनी डिमांड है नहीं। वेराज चाइना में आप अगर देखो तो इन्होंने फोर्सफुली अपने लोगों को एक आदत डलवाई कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करो रादर देन ऑयल कंज्यूमिंग व्हीकल्स। तो चाइना का जो ये तर्क है काफी हद तक ठीक भी है। इंडिया को पहले इंश्योर करना होगा कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक कल्चर डेवलप हो, हर जगह चार्जिंग स्टेशंस हो, सरकार की एक प्रॉपर नीति हो इसको लेकर, और ज़्यादा टैक्स में छूट मिले, लोगों को जो लोन चाहिए फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये बहुत ही आसानी से मिले, तो जाकर डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टेस्ला इंडिया में आना पसंद करेगा। फिर उसके बाद चाइनीज़ आर्टिकल में इन्होंने एक और बात यहाँ पे मेंशन करी है कि इंडिया को ये भी इंश्योर करना होगा कि इनके यहाँ एडिक्वेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो, उसके लिए प्रॉपर स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। चाइना में प्रॉपर तरीके से इन्होंने 15-20 साल में ये इंश्योर किया कि इनके जो वर्कर्स हैं इनके हाथ में हुनर हो, इनके हाथ में स्किल्ड हो। इंडिया में एक्चुअल जो वेल ट्रेंड और एजुकेटेड वर्कर्स हैं ये अभी भी काफ़ी कम है। और ये एक्चुअली चाइना नहीं कह रहा, ये कहा था यूएन ने। यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया में मान लो अगर 5 वर्कर्स हैं तो उनमें से एक ही स्किल्ड वर्कर है। तो स्किल्ड वर्कर्स के जो नंबर्स हैं इंडिया में अभी भी बहुत ही ज़रा कम है। वेराज आप अगर चाइना में देखोगे तो वहां पे अगर 2 वर्कर्स हैं उनमें से मिनिमम एक तो स्किल्ड है ही, वहां पे स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया में क्या है कि ये भी देखा गया कि जो लोग स्किल हासिल भी कर लेते हैं उनको भी जॉब मुश्किल से मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है 2019 का, पेंडेमिक से पहले का, कि जिन लोगों ने स्किल इंडिया मिशन के अंडर कुछ ट्रेनिंग करी है, कुछ उनको स्किल मिली है, वहां पे भी आप अगर देखो तो 5 में से एक ही व्यक्ति को मिला है रोजगार। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ पहली बात तो स्किल्ड वर्कर बहुत कम है, उसके अलावा जो हमारे स्किल देने के मिशन हैं उसमें वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है नहीं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर एक बार को उनको पेमेंट भी करें और उनको ये बोले कि आपको जो स्किल चाहिए वर्कफोर्स में उसके लिए हम बना सकते हैं प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स। सीधा स्कूल से या फिर इवन कॉलेज से एक व्यक्ति आकर इस इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता है और उसके बाद वो काम कर सकता है उस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर फाइनली इन्होंने ये भी बोला अपने आर्टिकल में कि आप एक बार को सस्ता लैंड दे सकते हैं, मगर इवेंचुअली आपको यह इंश्योर करना होगा कि आपके देश में प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, लॉजिस्टिक सिस्टम हो।
इंडिया चाइना को आप अगर कंपेयर करोगे तो हमारे यहाँ जो एक्सप्रेसवे है वो भी अभी बहुत ज़्यादा कम है, बुलेट ट्रेन ना के बराबर है। ओवरऑल जो हमारी मालगाड़ियाँ हैं वो भी अभी काफ़ी आउटडेटेड है। हम अब जाके मालगाड़ी के लिए जो कॉरिडोर है ये बना रहे हैं, तो ये सब भी ना होना इंडिया का एक मैं कहूँगा नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि इंडिया को ये सब एस्पेक्ट पर भी फोकस करना होगा। सिर्फ सस्ता लैंड देखकर अगर आप सोचते हो कि टेस्ला को आप अट्रैक्ट कर लोगे तो इस आर्टिकल के हिसाब से इंडिया गलत है। फाइनली यहाँ पर ये लोग ये भी ऐड करते हैं कि चाइना तो एक्चुअली ये चाहेगा कि इंडिया और चाइना मिलकर एक जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप करे। ऐसा ना हो कि इंडिया बिल्कुल compete करे चाइना के साथ और जो कंपनीज चाइना में काम कर रही हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो देखो यहाँ पे इस आर्टिकल से ये पता लगता है कि जेन्युइन तरीके से इन्होंने जो बातें बोली हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है, मगर कहीं ना कहीं चाइना में ये कंसर्न भी है, ये डर भी है कि अगर इंडिया ने आने वाले 3-4 साल में एक स्किल्ड वर्कफोर्स बना दी और बहुत सारी जो जापानीज, जर्मन और जो अमेरिकन कंपनीज हैं इन्होंने शिफ्ट कर लिया इन इंडिया, तो इंडिया में हो सकती है बहुत तेज ग्रोथ और इंडिया चाइना को कैचअप कर लेगा वेरी सून। तो कम शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब लोग आपकी बुराई करना स्टार्ट कर दें तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। मगर फिर भी कुछ जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इंडिया को इंश्योर करना होगा कि हम प्रॉपरली इन पर काम करें अगर हम चाहते हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जेन्युइनली जॉब्स क्रिएट हो ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी कंपनी आज के समय लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन द वर्ल्ड। यह है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी टोयोटा। टोयोटा यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है। टोयोटा हाल ही में 2020 में फिर से बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो मेकर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा, टोयोटा किस देश की कंपनी है? साउथ कोरिया, जापान, दो ही ऑप्शन होंगे। सही आंसर करो इसका कमेंट सेक्शन में। इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला, ये खुद गैस करो। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।